का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इसमें भगवान ने, व्यास भगवान ने इसमें प्रभु के, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। मेरे प्रभु कैसे हैं? तो तीन प्रकार के स्वरूप मेरे प्रभु के बतलाए। प्रभु का स्वरूप है सतघन, चितघन और आनंद घन। जो पूर्व काल में था, आज है और कल भी रहेगा, भविष्य काल में भी रहेगा, वो सत कहा जाता है। ये जगत सत्य नहीं हो सकता, ये जगत केवल सपना है, ये जगत झूठा है। क्योंकि पहले बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल हुआ करते थे, गगनचुंबी भवन, इमारतें, महल हुआ करते थे। आज वो सब खंडहर में बदल गए। अगर वो सत्य होते तो आज भी जीवित होते, आज भी होते। अगर मनुष्य सत्य होता तो जैसा जन्म लिया वैसा ही बना रहता, लेकिन मनुष्य की प्रगति भी बदलती रहती है। जब जन्म लिया तो धीरे धीरे समय परिवर्तन होता है और मनुष्य की अवस्था, प्रगति, धीरे धीरे स्वभाव, व्यवहार सब कुछ बदलता रहता है। ये जगत तो क्षण भंगुर है। ये दिन दिन, सने सने, धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, बदलता जा रहा है। ये सत्य नहीं हो सकता। मानस में गोस्वामी बाबा ने गाया है, भोले बाबा इसी बात को मैया भवानी से कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भोले बाबा कह रहे हैं भवानी से। अब जिस बात को भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया और उस बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं, देवी पार्वती ये जगत सपना है, सत्य तो केवल मेरे प्रभु श्री राम का भजन है। उसके अलावा इस संसार में कोई चीज सत्य नहीं हो सकती। और हम जगत को सच मान बैठे और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था खत्म हो गई। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सतघन। दूसरा बताया चितघन। ईश्वर का स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, कहें तो प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। कृष्ण स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार कन्हैया को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। आज हम देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश है। हम कहें हमारी आंखें देख लेती हैं, तो अंधेरे में तुम्हारी आंखें कहां चली जाती हैं? अंधेरे में हमारी आंखें क्यों नहीं देख पाती हैं?
क्योंकि रात्रिकालीन समय में सूर्य छुप जाते हैं, अपने प्रकाश को छुपा लेते हैं, तो हमारी आंखें देखने में असमर्थ हो जाती हैं। हमारी आंखें भी तभी देख सकती हैं जब सूर्य नारायण का प्रकाश हमारी आंखों के सामने हो। उसी प्रकार कन्हैया को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, और जब वो प्रकाशित है तो उसी के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। सूर्य को भी कन्हैया प्रकाश देते हैं। अथवा कहें तो परमात्मा है ज्ञान स्वरूप। परमात्मा को किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। ईश्वर की जब इच्छा होती है तब ज्ञान प्रस्फुटित हो उठता है। ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ईश्वर की इच्छा हुई तो संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान करा दिया। 4 श्लोकों में ही वेदों का ज्ञान करवा दिया। भगवान को कहीं ज्ञान लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लीला करते हैं। जब जब वो इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं तो हम और आपको शिक्षा देने के लिए गुरु जी के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ज्ञान के लिए। गोस्वामी बाबा ने इसको स्वीकार किया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या पाई नहीं, विद्या आई। विद्या तो चल करके स्वयं आने लगी, अपने आप को भाग्यशाली मानने लगी वह विद्या। तो गोस्वामी बाबा ने कहा आए भी क्यों नहीं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। वह परमात्मा जब श्वास लेता है तो वेदों की ऋचाएं निकलती हैं, और वो परमात्मा पढ़ने के लिए जाए, इससे बड़ा कौतुक और क्या हो सकता है। तो परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। तीसरा स्वरूप मेरे कन्हैया का बताया कि वो आनंद स्वरूप है, आनंद घन है। आप सुनेंगे आगे की कथा में, जब नंद बाबा अपने घर पर अपने पुत्र के जन्म का उत्सव मना रहे थे तो क्या गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो, लाला भयो, ऐसा नहीं गाया। नंद घर आनंद भयो, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। और परमात्मा कैसा आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु शोक राशि, 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 स्वीकरते त्रैलोक सुबासी, स्वीकरते त्रैलोक सुबासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि।
परमात्मा आनंद स्वरूप ही नहीं है, परमात्मा तो आनंद के सिंधु है, आनंद के सागर है। और उस सागर में अगर एक सीख डुबोई जाए तो उस सीख पर आनंद के सिंधु का जो बिंदु आ जाता है, उस बिंदु भर से पूरा संसार आनंदित हो रहा है। तो कल्पना करिए वो राम वो कृष्ण कितने आनंद के सागर होंगे, कितना आनंद भरा होगा उनके अंदर। तो परमात्मा सत्व स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा 3 कार्य करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस विश्व का संहार कर देते हैं, लय कर देते हैं। परमात्मा विष्णु के रूप में पालन करने आ जाते हैं, ब्रह्मा के रूप में इसकी उत्पत्ति करते हैं संसार की, और शिव के रुद्र के रूप में जाकर के और इस संसार का लय भी कर देते हैं। 3 मुख्य कार्य परमात्मा के हैं। तो एक भक्त ने व्यास जी से पूछा, ठीक है परमात्मा का स्वरूप सुंदर है, कार्य सुंदर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें काय को सुनाई जा रहे हो ये सब बातें। तो व्यास जी कहते हैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा का तुम भजन करिए, ऐसे आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप सत स्वरूप परमात्मा की शरण में जाइए, तुम्हारे सारे कष्ट कलमश मिट जाएंगे। कलयुगी भक्त फायदे की बात देखता है। तुम जो दिन रात 3 प्रकार के तापों में जल रहे हो, वो ताप तुम्हारे दूर हो जाएंगे। कौन कौन से ताप हैं? व्यास जी कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश हो जाएगा। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। दैविक ताप कौन सा है?